हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था रेजिस्टेंस प्रतिरोध, जो लगभग कंप्लीट होने पे आ चुका है। हमने इसकी काफ़ी लेक्चर, लगभग 6-7 लेक्चर मैं इसके ले चुका हूँ, जिसके वीडियो अपने पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार उनको देखें, आफ्टर दैट इस वाले वीडियो को देखें। ठीक है, तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज आज रेजिस्टेंस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, है ना। तो हम बिना कुछ देरी की अब स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। तो हमारा टॉपिक क्या है, वो ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों में एक और प्रकार है प्रतिरोधों का, क्या है, रेंज के आधार पर। क्या है? रेंज के आधार पर प्रतिरोधों के प्रकार। राइट। तो इसमें देखते तो रेंज के आधार पर हमारे जो प्रतिरोध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रेंज के आधार पर 3 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रेंज के आधार पर? 3 प्रकार के। अब भाई वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है निम्न मान का प्रतिरोध। दूसरा आता है उच्च मान का, सॉरी मध्यम मान का। पहला है निम्न मान का, दूसरा है मध्यम मान का। और तीसरा आता है अपने उच्च मान का। ये 3 प्रतिरोध होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। ये होते हैं रेंज के आधार पर। जो निम्न मान का प्रतिरोध होता है, तो इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 ओम से कम होती है। 1 ओम से कम होती है इसकी वैल्यू, 1 ओम से कम। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा 1 ओम से। ठीक है, इसका 1 ओम से प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये मध्यम में क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध होगा ना, वो 1 ओम से 100 किलो ओम तक होगा। 100 किलो ओम तक, 1 ओम से 100 किलो ओम तक। 100 किलो ओम को 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 5 ओम, है ना। तो क्या बोला है कि मध्यम मान का प्रतिरोध 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है, जबकि 100 किलो ओम से जो ऊपर के प्रतिरोध होते हैं, जो 10 की पावर 5 ओम से ऊपर के जो प्रतिरोध होते हैं, 10 की पावर 5 ओम से अधिक या 100 किलो ओम से अधिक के जो प्रतिरोध होते हैं, वो सभी इसी रेंज में आते हैं। उच्च मान में जो मेगा ओम के प्रतिरोध होते हैं वो उच्च मान में ही आएंगे, है ना। तो क्या बोला है, जो निम्न मान का जो प्रतिरोध होता है ना, हमारा निम्न मान का प्रतिरोध होता है ना, देखो निम्न मान का प्रतिरोध का मकसद क्या होता है कि परिपथ में बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न ना करना। इसका मकसद क्या है कि परिपथ में बाधा उत्पन्न ना करना। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी कंडीशन आदर्श कंडीशन नहीं है, प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होगा, सीधी सी बात है ना। तो इसका पर्पज होता है कि भाई हम चाहते हैं कि परिपथ में, सर्किट में कोई भी बाधा ना हो, लेकिन अब जो कंडक्टर लगा हुआ है तो उसका खुद का प्रतिरोध तो होगा। हर किसी चीज में अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो इस वजह से जो निम्न मान के प्रतिरोध में आएगा, इसमें वो आएगा जो 1 ओम से कम होगा। मध्यम में क्या आएगा कि हम चाहते हैं कि भाई प्रतिरोध उत्पन्न, मतलब प्रतिरोध हो परिपथ में, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग हो। हम चाहते हैं परिपथ में प्रतिरोध हो और वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम उस प्रतिरोध के अकॉर्डिंग धारा को नियंत्रित कर सके। तो मध्यम मान में हम जानबूझ के प्रतिरोध डालते हैं और वो भी हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जो उच्च मान का होता है, इसमें क्या मकसद होता है कि इसमें मकसद होता है कि भाई इसमें प्रतिरोध का मकसद होता है कि धारा है ना, वो भारत प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। मतलब जो प्रतिरोध है वो धारा को रोक दे। इसका मकसद है, परिपथ में जो प्रतिरोध लगा, इसका मकसद है धारा को रोकना। इसका मतलब है कि धारा को हम कंट्रोल कर ले। इसका मतलब है कि भाई धारा को फुल्ली प्रवाहित करना, है ना। क्या इसमें क्या होता है, ये इसमें ये तो चाहता है कि धारा है ना मैक्सिमम हो सके उतनी फ्लो हो,
ये चाहता है कि धारा प्रतिरोध तो हो परिपथ में, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग हो, धारा को हम कंट्रोल कर सके। अगर हमें धारा ज्यादा करनी है तो हम प्रतिरोध को कम कर देंगे, अगर प्रतिरोध को हमें ज्यादा करना है जिससे धारा कम हो जाएगी तो वो हम कर देंगे। जो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि इस प्रतिरोध के कारण धारा को रोकना, इसका मकसद है धारा को रोकना। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक धारा प्रयास करना, इसका हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ओम से कम का होता है, 1 से 100 किलो ओम तक, और 10⁵ से अधिक होता है। इसको मेगा ओम में भी बोल दो कि मेगा ओम में होता है, सीधे सी बात है। बाकी होता तो 10⁵ मेगा ओम, लेकिन जो मेगा ओम के जो सारे प्रतिरोध आएंगे ना वो सभी उच्च मान में आएंगे, ठीक है। जब इसका सिंबल होता है, तो जब इसका सिंबल होता है, तुम अगर प्रतीक की बात करोगे जो इसका सिंबल होता है ना, इसका सिंबल इस टाइप का होता है, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। इसमें कितने होते हैं, निम्न मान के प्रतिरोध में 4 टर्मिनल होते हैं। निम्न मान का जो प्रतिरोध होता है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, जबकि इसका जो सिंबल होगा ना, इस वाले प्रतिरोध का, इस वाले का जो सिंबल होगा वो तो सिंपल जो प्रतिरोध होता है ना, वही इसका सिंबल है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ए और बी हो जाएगा। इसमें 2 टर्मिनल ए और बी, इसमें 4 टर्मिनल, और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। रही बात इसकी, तो इसमें क्या है, इसका प्रतीक क्या होगा, ए बी, एक इसके बीच में और तार होता है, वो इसको बोलेंगे सी। तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये तीसरा तार होता है, इसको बोलते हैं गार्ड वायर, क्या बोलते हैं, गार्ड वायर। इसका काम क्या है कि तो लीकेज धारा होती है ना, लीकेज धारा को कम प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करना, कम प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करना, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या, इसके उदाहरण क्या क्या है ना, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो जो निम्न का प्रतिरोध होता है ना, इसका यूज हम कहाँ 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 करते हैं। एक तो आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग आती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग आती है, आर्मेचर वाइंडिंग में हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है, आपको पता हो तो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है ना। इसी प्रकार बहुत सी अर्थिंग होती है, एक संपर्क अर्थिंग और होती है। इसी प्रकार एक संपर्क अर्थिंग भी होती है, उसका मान भी 1 ओम से कम होता है, तो अर्थिंग भी होती है। तो जिसका मान 1 ओम से कम है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, अब आता है इसके एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे है, तो इसके अंतर्गत सब कुछ आ गया। अपना बल्ब, हीटर, जो घर की वायरिंग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, लगभग इसमें सब चीज आ गई, है ना। तो ये 1 से 100 किलो ओम तक का है, इसमें लगभग सब आ गए आपके, बल्ब आ गया, हीटर आ गया, और घरेलू वायरिंग आ गई, घरेलू वायरिंग ये आ गई। और इसमें लगभग सब कुछ आता है। अपनी जो वायरिंग वगैरह होती है ना घर के अंदर, वो सब इसी में आते हैं। उन सब का प्रतिरोध 1 से तो अधिक होता है और 100 किलो ओम से कम ही होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत अपना इंसुलेटर आता है, इंसुलेटर और इंसुलेशन। जो अपन तार वगैरह कोई भी अपने पास वायर होता है तो उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। खंभों पर जो चिकनी मिट्टी के इंसुलेटर लगे होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो जिसका मकसद धारा को रोकना है कंप्लीटली, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तारों के ऊपर जो इंसुलेशन लगा है उसका मकसद ये है कि
धारा तार के अंदर से ही है तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं आना चाहिए ना, इसी वजह से इंसुलेशन लगाते हैं। इसी प्रकार जो खंभों पर इंसुलेटर लगाते हैं वो भी इसीलिए लगाते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है इंसुलेटर। अब आ जाता है इनको भाई मापने की विधि कौन कौन सी है, किससे मापा जाता है, तो इनकी आती मापन विधियां। मापन विधियां पहली तो क्या है इसमें, पहली तो आती है कि एक तो आती है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी विधि, विभव मापी विधि पोटेंशियोमीटर। एक तो आती है विभव मापी विधि पोटेंशियोमीटर विधि आती है। दूसरी अपनी कौन सी आती है, एक तो अपना आ गया पोटेंशियोमीटर विधि, ठीक है। एक दूसरी अपनी इसमें आती है इसको भी बताता हूँ ना। और ये अपने जो इसकी मापन की विधियां है वो कौन 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 सी है, तो इसमें मापन की चार विधि है, चार पांच विधि है। पहली विधि तो क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, जो हम पढ़ के आए हैं अभी, मतलब वही मतलब इससे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, ब्रिज विधि, ठीक है। दूसरी कौन कौन सी आती है इसमें, ये बची प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि आती है। एक आपकी ओममीटर विधि भी आ जाएगी इसमें, ओममीटर विधि, ओममीटर विधि भी आ गई। हाँ, इसमें आती है केल्विन डबल ब्रिज विधि, केल्विन डबल ब्रिज विधि। तो इसकी दो विधियां हैं। इसमें चौथा क्या है, ये आ गई क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रतिस्थापन, ओममीटर, और एक अपना आ गया वोल्टमीटर एमीटर विधि, वोल्टमीटर एमीटर विधि। पांचवा आता है केरी फोस्टर विधि, केरी फोस्टर विधि। इसमें पांच विधि आती है, कौन 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 सी, व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ओममीटर विधि आ गई, एक वोल्टमीटर एमीटर विधि आ गई, एक आ गया केरी फोस्टर विधि आ गई, ठीक है। इसके अंतर्गत अपना जो पांचवा है ये इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत अपना आता है, इसकी विधि कौन कौन सी है, तो भाई मतलब इसको किस किस से मापते हैं, तो इसकी विधि है भाई, एक तो आगे मेगर के द्वारा मापते हैं, मेगर के द्वारा मापते हैं, और मेगर है ये मेगा ओम में मापता है ना, मेगा ओम विधि बोल दो। एक आता है लो स्टार्ट विधि, लो स्टार्ट विधि, ठीक है। तो क्या क्या है, देखो आपको मैं फिर से बताऊं, हमने पढ़ा है रेंज के आधार पर प्रतिरोधों के प्रकार पढ़े, जो कि हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है निम्न, एक होता है मध्यम, एक होता है उच्च मान का। जो निम्न मान का होता है इसकी रेंज होती है, जो 1 ओम से कम मान के होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनका मकसद परिपथ में अधिक से अधिक धारा प्रवाहित करना इनका मकसद होता है ना, सीधी सी बात है। तो जाता मध्य मान के प्रतिरोध, मध्य मान के जो प्रतिरोध होते हैं 1 ओम से 100 किलो ओम के जो बीच की जो रेंज आते हैं वो मध्य मान में आते हैं। इनका मकसद रहता है कि जो हम प्रतिरोध है, मतलब हम अपनी अकॉर्डिंग, मतलब प्रतिरोध हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं जिससे हम धारा को नियंत्रित कर सके।
इसका मकसद होता है धारा को नियंत्रित करना। प्रतिरोध, इसमें जो प्रतिरोध लगाएंगे तो उसका मकसद है कि धारा को नियंत्रित करना अपने अकॉर्डिंग ना। तो इस होता है उच्च मान का हम चाहते हैं कि इसमें से इससे प्रतिरोध के आगे धारा प्रवाहित ही ना हो ना। इसका मकसद है धारा को रोकना, इसका मतलब धारा को कंट्रोल करना, इसका मतलब धारा अधिक से अधिक प्रवाहित करना। इसकी जो रेंज है वो 10 की पावर 5 ओम से जो भी अधिक के होंगे वो सब उसमें आएंगे ना। ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है इसमें चार टर्मिनल होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं, तीसरा होता है गार्ड वायर होता है। देखिए धारा को कम प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद आता है भाई इसके एग्जाम्पल, मतलब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हमने बोला भी आर्मेचर के अंदर भी होता है, एक अपनी अर्थिंग होती है संपर्क अर्थिंग, एक उसमें भी होता है ना। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने बोला इसका प्रयोग बल्ब, हीटर, रेडियो वायरिंग, जो भी अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो सब इसी के अंतर्गत आती है ना। और जो ये आते उच्च मान का होता है, इसका एग्जांपल अपने इंसुलेशन, जो भी हमारे केबल वगैरह पे इंसुलेशन होता है, वो खंभे पे जो इंसुलेटर लगे हुए होते हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसकी मापन की विधि क्या, एक होती है पोटेंशियोमीटर होती है, एक केल्विन डबल ब्रिज विधि होती है। पोटेंशियोमीटर, केल्विन डबल ब्रिज विधि। मध्यम मान का होता है, इसकी विधि क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, ओम मीटर विधि आती है, और कौन सी आती है, वोल्ट मीटर एमीटर विधि आती है, एक आती कैरी फॉस्टर विधि, एक आती कैरी फॉस्टर विधि। ठीक है, इसमें जो उच्च मान की जो विधि है हेगर के द्वारा या मेगा ओम मीटर के द्वारा या एक होस्ट चार्ज विधि और होती है, इसके द्वारा इनका मापन किया जाता है ना। तो मैंने बोला रेंज के आधार पर 3 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं जो कि अपन ने पढ़ लिया है, और अपना जो प्रतिरोध का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट पूरा हो चुका है। अब प्रतिरोध वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल बाकी है, बाकी अपने ये कंप्लीट टॉपिक हो चुका है, और अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे प्रतिरोध के। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की जो क्लास है ये समझ में आई भी होगी। तो चलो कल मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ओके।